तो चलिए एक और न्यू किचन के साथ हम लोग इस वीडियो में आए हैं। ऊंचाई एवं दूरी जो त्रिकोणमिति चैप्टर का एक टॉपिक है, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं इस चैप्टर से बता दूं कि ये इस चैप्टर से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जो एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। और ये सवाल ऐसा कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया जिसमें ये सवाल इनमें इस चैप्टर से सवाल नहीं आया हो, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है और इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल हर एक प्रत्येक वर्ष आया है और आता रहेगा। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर से मैं आपके आज 20 सवाल रखूंगा, 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके बीच। उनमें से एक क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा और बाकी 19 सवाल धीरे धीरे करके मैं पूरा करूंगा और इसी 20 सवाल से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन के और चलता हूं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने से पहले जिस प्रकार से मैं यहाँ पर सोल्यूशन करूँगा उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी आपको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि चित्र तैयार करना है, डायग्राम तैयार करना है ना। अगर आप इसमें डायग्राम तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। इस एरिया में बहुत ही बारिश हो रही है तो आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा कष्ट सह लीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ कि इस तरह से डायग्राम तैयार किया जाता है। तो चलिए देखिए, सवाल का तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक मीनार पर झंडा खड़ा है ना, एक मीनार पे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये मीनार है यहाँ पास। चलिए एक मीनार है, ओके, ये मीनार है। कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, तो मान लिया कि ये मीनार है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ना कि 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, मतलब इस मीनार पे 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये इस मीनार पे ये झंडा खड़ा है। ये मीनार है जिसका नाम दे देता हूँ मैं AB, है ना। और इस पे झंडा खड़ा है और इस जो झंडा खड़ा ना, उस झंडा जो है ऊंचा है कितना, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा है ये झंडा। चलिए उसके बाद बोला क्या कि एक मीनार पर बोला कि 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। तो चलिए इस मीनार पे 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा कर दिए। उसके बाद इसी तरह से आपको ही बनाना होगा, इसी तरह से, है ना, समझ कर। फिर कहता है ना कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ तो कुछ है नहीं किस बिंदु से, है ना। तो एक बिंदु से बोला, तो चलिए मैं कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए आप। तो जमीन है, देखिए ये जो खड़ा है मीनार, ये जमीन पर ही खड़ा है ना, तो ये जमीन पर खड़ा। तो चलिए मैं एक बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पास, ठीक है। बोला क्या कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो चलिए जमीन पर स्थित एक बिंदु ले लिया मैंने। फिर कहता है कि झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मतलब किसका, देखिए बोला है यहाँ पर, ध्यान देना आप कि पाद बिंदु का मतलब क्या होता है। पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु का मतलब क्या होता है। तो पाद बिंदु का मतलब होता है कि निचला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पास बोला क्या है कि झंडे का पाद बिंदु बोला ना, तो झंडे का पाद बिंदु का मतलब झंडे का निचला हिस्सा। तो झंडे, ये झंडा है, इस झंडे का निचला हिस्सा कौन है, यही ना है। तो इसका उन्नयन कोण, और किसका, तो और करके लिख दिया यहाँ पास शीर्ष का उन्नयन कोण। तो किसका शीर्ष, किसका पाद बिंदु, तो वो झंडे का ही बात कर रहा, मीनार का बात नहीं कर रहा। अब झंडे का देखिए, ये तो पाद बिंदु हो गया और शीर्ष बिंदु ये ना होगा। शीर्ष बिंदु का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग। कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो वो उन्नयन कोण बनता है, झंडा का पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। तो झंडा का पाद बिंदु यही ना है, इस ये बिंदु से ये बिंदु, ये जो बिंदु बोला था, जो क्या बोला था, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो यही बिंदु से झंडे का जो पाद है, पाद बिंदु और
और शीर्ष का यूनियन कोण, तो झंडे का शीर्ष ये ना है, यही इस शीर्ष और ये 5 बिंदु, इसी बिंदु से खींचना है ना। चलिए, और यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या है, यह धरती है, जमीन है ना। ये लाइन क्या दर्शा रहा है, ये जमीन है। तो चलिए इसको ए बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ओके, डायग्राम तो तैयार हो गया है। और बोला यहाँ पास, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पास पहले किसका नाम लिया, झंडे का 5 बिंदु का नाम लिया ना, उसके बाद ना शीर्ष का नाम लिया है। तो बोल दिया क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब कि पहले जो पहल का जो है 30 डिग्री, वो झंडे का 5 बिंदु का ये यूनियन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री किसका है, तो झंडे का शीर्ष का यूनियन कोण। तो झंडे का 5 बिंदु कौन सा है, तो झंडा ये है, इसका 5 बिंदु ये ना था, तो इसका यूनियन कोण देखिए यहाँ पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ओके, उसके बाद क्या था 60 डिग्री, 60 डिग्री किसका है, तो शीर्ष का यूनियन कोण ना। तो शीर्ष देखिए ये ना है शीर्ष, इसका यूनियन कोण ये वाला है ना, बड़ा त्रिभुज का कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद आप देखिए, अब डायग्राम तो आपको तैयार हो गया है। अब जब डायग्राम तैयार हो जाता है तो समझ लीजिए आपका 50% बन गया। तो चलिए मैं इस अब जो भी काम होगा ना, इससे काम नहीं होने वाला। अब जो भी काम करना है इस डायग्राम से काम करना है हमको। तो एग्जाम में इस डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है। अगर 5 नंबर आपको लेना है इस सवाल में, तो आपको डायग्राम पहले तैयार करना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है। चलिए, मैं इस जो मीनार था, आपको पता होगा मीनार था ये, तो इसको हम x मान लेते हैं, है ना। इसको क्या मान लेते हैं, x। उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया है। पहला त्रिभुज क्या है, तो ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज का छोटा त्रिभुज है, और एक बड़ा त्रिभुज है यहाँ पास बी सी डी, बड़ा त्रिभुज है, मतलब 2 त्रिभुज है, ये वाला ए बी सी, और एक बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है, बी सी डी। इस दोनों 2 त्रिभुज बना है, इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को काम करना है। चलिए, सबसे पहले आपको कोई भी किस त्रिभुज में काम कर लो, चाहे छोटा वाला में या बड़ा वाला में, तो अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप छोटा त्रिभुज में काम कीजिए, है ना। तो छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी सी। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ लिख लेना होगा, कुछ, है ना, लिखना होगा। माना कि ए बी एक मीनार है। आप सभी पता है ए बी क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई, ये थोड़ा सा लिखने के लिए आपको 5 नंबर लेना है, तो थोड़ा सा लिख दिया किधर। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी ऊंचाई कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। तथा क्या, एडी क्या है, आपको पता होगा, झंडा है ना। क्या है वो, झंडा। एडी क्या है, झंडा। तथा एडी एक झंडा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर है ना। झंडा की ऊंचाई कितना, 10 मीटर है। ये दोनों ना आपको लिखना था, बस बहुत इजी तो है ना। आपको पता होगा कि अगर ये x है, इतना आधा दूर जो है x है, और इतना 10 है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी हो गया, तो आप बोलिएगा x + 10 होगा, है ना। इतना x और इतना 10, तो टोटल कितना हो गया, x + 10 मीटर में हो गया। क्या हो गया, मीटर में। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको त्रिभुज में काम करना है। कौन सा त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज है ना आपके पास, एक छोटा एक बड़ा वाला। तो सबसे पहले आपको छोटा त्रिभुज में काम करना है, यानी कि ए बी सी लिखना होगा। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ओके। और उसके बाद ए बी सी में चलने के बाद देख सकते हो कि छोटा वाला त्रिभुज जो है उसमें यूनियन कोण कितना है, तो कहिएगा कितना है, तो 30 डिग्री है ना। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो थीटा के सामने क्या होता है, पी। ये थीटा के सामने पी हो गया, और ये जो होता है वो बी होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो थीटा के सामने पी और ये बी है, तो कौन सा लगने वाला है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, साइन कॉस टेन, क्या लगेगा। तो क्या लगता है, पी और बी जिसमें होता है उसमें वो क्या लगता है, टेन लगता है। क्या लगता है, टेन। तो थीटा के सामने पी और ये बी, तो पी और बी किस में होता है, टेन में ना। तो टेन थीटा होता है।
और थीटा तो जरूर होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप रख दीजिए, है ना। ये 60 तो बड़ा के लिए है, 30 डिग्री छोटा त्रिभुज के लिए है। उसके बाद क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो थीटा के सामने P का वैल्यू AB ना है, तो AB बटा P/B। B का वैल्यू कौन सा है, तो नीचे वाला होता है BC, है ना, BC। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा टेबल जब हम तैयार किए थे, अगर आप टेबल का वीडियो नहीं देखे तो उसका भी वीडियो है, आप देख सकते हो, है ना, मेरे चैनल पर। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, आप सभी को पता होगा 1/√3 होता है ना। तो AB का वैल्यू कितना है सर, तो यहाँ पर देख सकते हो AB का वैल्यू जो है x है, तो x रख दीजिए। BC कितना है सर, तो BC नहीं, तो BC और BC छोड़ दीजिए। अब बराबर है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए। BC में x से गुना होगा तो BC ही आएगा। उसके बाद √3 में x से गुना कर दीजिए, तो √3x, है ना। चाहे तो आप सब फर्स्ट मान सकते हो, और नहीं मानना तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद ये तो हमारा त्रिभुज ABC में तो काम हो गया है, मतलब छोटा वाला त्रिभुज में काम हो गया है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में काम करना। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है, तो BCD। तो लिखना होगा त्रिभुज BCD में, ओके। तो BCD में चलने के बाद आप बताइए, देखिए BCD में थीटा कितना 60 डिग्री है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो 60 डिग्री यहाँ पास है, इसका ठीक सामने क्या होता है, P होता है, थीटा के सामने P। और ये क्या है, B। तो P और B किस में होता है, tan में ही होता है ना, तो इसमें भी tan लगने लगेगा। tan थीटा होता है, लेकिन थीटा का स्थान पर दिया हुआ है BCD त्रिभुज में थीटा वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, P/B। P का वैल्यू बड़ा त्रिभुज में, P का वैल्यू यहाँ पास, बड़ा त्रिभुज के लिए P का वैल्यू यही ना हुआ x + 10, थीटा के सामने P। तो ये है बड़ा त्रिभुज, इसका P का वैल्यू कितना है, BD हो गया बड़ा त्रिभुज के लिए P, BD हो गया। उसके बाद BC, B का वैल्यू क्या है, BC। P/B होता ना, P के थीटा के सामने P, तो जो BD है और B कौन है, तो BC। tan 60 का वैल्यू आप सही पता होगा √3 होता है ना। उसके बाद BD का वैल्यू क्या है, BCD का वैल्यू कितना है, x + 10, तो x + 10 रख दीजिए। BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है पहले से, √3x, तो आप रख दीजिए √3x। उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। अब 3 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पास जब गुना होगा √3x में x, √3 से गुना होगा, देखिए यहाँ पास इस √3 से गुना कीजिए √3x में, यहाँ पास गुना करके बता देते हैं। जब ये √3 गुना होगा तो कहिए ना कि √3 गुना तो √9 होगा, x का x, √9 का तो वर्गमूल होता है ना 3, x का x यानी 3x हो गया, है ना। जब ये √3x में √3 गुना होगा तो क्या आएगा, 3x आएगा, है ना। आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। और बराबर, अब ये x + 10 में 1 से गुना होगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 3x का 3x, ये x यहाँ देखो, x को एक तरफ कर लीजिए, x यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, और यह 10 पहले से। उसके बाद 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा, और बराबर 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। x किसको माने थे, आपका आंसर आ चुका है। x किसको माना गया था, देखिए x तो जो मीनार का ऊंचाई था ना उसी को माना गया था। लिखना होगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। ये आपका राइट आंसर है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम लोग का 20 क्वेश्चन का टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करना है, और आपको भी पूरा करना है ना। आज 1 क्वेश्चन हो गया है, अब 19 क्वेश्चन अभी और बाकी है, तो उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से सलूशन कराया जाएगा। तो बस